अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम नारान में हैं, गुनगुनाए खिलखिलाए हम अलकज़र फोर्ट झील रोड नारान में मौजूद है। और हमारे साथ अवैस अहमद अब्बासी साहब हैं, इस्लामाबाद चाय के मार्केटिंग मैनेजर हैं। पूरे पाकिस्तान को ये डील करते हैं, बल्कि जो आप लोग इस्लामाबाद चाय पीते हैं वो यही बेचते हैं। माशाल्लाह, मजहबी सोच और हॉनेस्ट और बड़े मिलनसार तबीयत के हामिल हैं। कुछ आए हैं यहाँ पर, कुछ आउटिंग करने भी आए हैं, लेकिन वो सेलमैन या मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। यहाँ भी कोई ना कोई होटलों में कहीं ना कहीं जाके अपनी इस्लामाबाद के चाय के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। असल इस सब का आता तो करेंगे। नारायण के साहब को लगा, नारायण कितनी दफ़ा आए हैं, और नारायण का वेदर, नारायण के लोग, और आपका बेस्ट पॉइंट नारायण में कौन सा है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस अहमद अब्बासी है। जैसे भाई ने इंट्रोडक्शन कराया, मुश्ताक भाई ने, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हमेशा मुस्कुराते रहें आप। नारान में जो है, मैं फ़र्स्ट टाइम आया था 2009 में। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और अपने दोस्तों के साथ आया था। और मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था नारान का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और मैं उससे पहले कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ मैंने और भी देखे हैं, लेकिन जो नारान का वेदर है, जो नारान के लोग हैं, नारान में जो टूरिस्ट के साथ ये लोग, इनका जो एक एक बिल्कुल भाईचारों वाला जो ताल्लुक़ है, वो ऐसा है कि आपको बार बार दिल करता है। और मुझे नारान में आलमोस्ट आते हुए कोई पिछले 10 साल के अंदर मैं 10 मरतबा आया हूँ। और मेरा हर साल दिल करता है कि मैं नारान ज़रूर आऊँ। और नारान में जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मैं 2011 में आया तो मैं लालाज़ार गया। उसकी रोड की हालत तो ऐसी नहीं थी, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके मटर के बाग, और वहाँ जब मैंने वो वो सीन फूल मुझे देखे कभी नहीं जिसको भूलता। लालाजार कहा जाता है, वो वो मुझे फूल आपने देखा? बड़े बड़े लालाज़ार पॉइंट ऐसा है। बड़े बड़े फूल है सर। जी बिल्कुल, वो मुझे कभी नहीं भूलता। और वैसा पॉइंट मैं कहता हूँ, ऐसी वो अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे लिए। बाकी जो है, मैं जैसे आप बाबू सर चले जाएँ, हम बिल्कुल झील के सामने बैठे हैं, तो इस झील का तो कोई जवाब नहीं है। तो नारान अस्कुद बाज़ार जो है, आगे बेसल है, हर पॉइंट एक से एक खूबसूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाते हैं कि हमने अपना वक्त, अपना पैसा, और ऐसी जगह वो एक्सप्लोर करके जाते हैं कि उसके बारे में वो एक साल जो है आपस में डिस्कस करते डिस्कस रहते हैं। बिल्कुल पूरे साल करते रहते। अच्छा, ये सारी बातें तो अपनी जगह है। आपने कहा मैं हर साल आता हूँ, ये प्रोग्राम हमारी भाभी भी देख रही है, शादी माशाल्लाह आपकी हुई है, जी जी। तो आपने घर जाना है, वो कहेंगे आप आओ ना, रोज हर साल जाते हो, हमें लेके नहीं जाते, तो भाभी को भी लेके आते हैं कि नहीं? जी जी, भाभी के साथ मैं नारान तो नहीं आया, लेकिन हम नहीं आए नारायण? नारान नहीं तो आया। फिर आप नेक्स्ट में फिर आपने नारायण नहीं आना जी। जी नहीं नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा वाइफ को साथ लेकर आऊँगा। और उनको भी ये जगह दिखाऊंगा। मेरी रात को भी बात उनसे हो रही थी, तो वो गुस्से में मुझे होंगी? बता रही थी, वो गुस्से में भी थी। और उसके अलावा अच्छी बात यह है, जब उन्होंने होटल देखा, अलकज़र फोर्ट को देखा, तो उन्होंने कहा ये जगह तो वाकई में ही जाने के काबिल है। अच्छा, अब आते हैं अलकज़र फोर्ट पे बात करते हैं। तो आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, और जब पाकिस्तान में जाते हैं तो लाजमी बात है 95% आप किसी होटल में ही स्टे करते हैं। तो ज़रा बताइए कि अलकज़र फोर्ट आपको कैसा लगा, पूरे पाकिस्तान के होटलों में, नारायण के होटलों में? अलकज़र फोर्ट की अगर बात करें होटल के अंदर की, तो ये अपने घर जैसा है। इनका खाना, इनकी सर्विसेज, इनकी हर चीज़ बिल्कुल अपने घर में, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। और अगर होटल से बाहर निकल कर आएँ, तो एक जन्नत है। और इसके अच्छी चीज़ क्या है, किसी भी होटल का एक व्यू होता है, एक साइड का व्यू होता है, इसका किसी राउंड भी ऑफ फ्रंट रहता है। इसका पूरा चारों तरफ से इसके व्यूज़ अच्छे है, हैं। राउंड आप फ्रंट चले जाएँ, बैक पे चले जाएँ, छत, इसका स्विमिंग पूल, मैंने अभी तक किसी होटल में ऐसे नॉर्दर्न एरिया में स्विमिंग पूल नहीं देखा। और ये एक ऐसा पॉइंट भी है कि जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। तो अलकज़र फोर्ट के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आप जब भी आएँ, अच्छा सबसे अच्छी चीज़ में क्या है, आप अगर नीचे बाज़ार में कहीं रुक जाते हैं, तो वहाँ पर शोर-शराबा बहुत है, रश बहुत है। यहाँ बिल्कुल पुरसुकून तरीके से आप जो है ना अपना पूरा टूर जो है एन्जॉय कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ज़रूर कहूँगा, जो अलकज़र फोर्ट आते हैं, सुबह का जो नाश्ता है, वो बाहर धूप में बैठ के ज़रूर करें। बड़ा उसका एक मज़ा अपना मज़ा है, उसका अपना मज़ा है। हल्की बिल्कुल। ठंड, हल्की जी, धूप बिल्कुल, आपको हल्की-हल्की मिलती है। ठंड हवा चल रही है और आप साथ बैठे स्विमिंग पूल के साथ नाश्ता कर रहे हैं। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे होटलों, 5 स्टार, 3 स्टार होटलों में रहा हूँ।
वहाँ पर भी स्विमिंग पूल हैं, सब चीज़ें, लेकिन जो माहौल अलकज़र फूड के अंदर है और जो जहाँ पर इनकी सर्विसेज हैं, उसका कोई जवाब क्या नहीं है। खूबसूरत बात की। अच्छा भाई साहब, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप सफ़र में होते हैं, हमारी भाभी इंतज़ार कर रही होती है, कब आएँगे, कभी लेट, कभी आए नहीं, कभी रात को 2 बजे। तो आप समझते हैं कि इस वक़्त जो अवैस अहमद अब्बासी की कामयाबी है, उसके पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अ, देखें, माँ जो है ना माँ, उसके लिए तो अल्फ़ाज़ ही नहीं है। हम उसको डिस्कस ही हमारी नहीं करते, उसको माँ तो वो माँ उसकी कुर्बानी को की आप डिस्कस ही। मतलब उसके लिए तो अल्फ़ाज़ ही नहीं है, और अल्फ़ाज़ जितने भी हैं वो कम हैं। बाकी जो हैं मेरी जो वाइफ़ हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट रहती है। मेरे अक्सर जो है मैं टूर पर रहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा पाकिस्तान देखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान का हर शहर देखा है। तो उसके लिए भी बड़ा एक हिम्मत चाहिए कि एक बंदा उसके साथ रहता है, और एक-एक हफ़्ता, 3 दिन, 5 दिन बाहर रहना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पीछे हर चीज़ को सपोर्ट करना, मुझे हमेशा से उसने सपोर्ट किया है, और मैं भी बड़ा जो है उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे समझती है कि मेरी ये जॉब है, और जिस के साथ-साथ मैंने जो है वो उन घरवालों को भी वक़्त देना है, लेकिन उसके बावजूद वो वक़्त मैं नहीं दे पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारी अच्छी बनती है। मैं चाहता हूँ एक जुमला उनके लिए जी। वो ज़िंदगी का सुकून है। क्या खूबसूरत बात की। अच्छा वाक़ई वाक़ई अच्छी औरत जो है, अच्छी बीवी जो है, वो दुनिया में जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। तो वो कहते हैं आओ चलो पहाड़ों पहाड़ों पे चलते हैं, किसी कोने में बैठ के चाय पीते हैं। बिल्कुल। तो चाय जो है पहाड़ों के छतों पे भी, पहाड़ों के कोने में भी चाय पी जाती है। सुबह भी आपने यहाँ पर बैठ के आपने कहा कि सुबह का यहाँ नाश्ता, तो नाश्ते में चाय जो है चाय वो तो बड़ी ज़रूरी है। तो बिल्कुल। ज़रा बताइए इस्लामाबाद चाय कैसी है? मुझे इस्लामाबाद चाय में 8 साल हो गए हैं, साढ़े 8 साल, और घर में मुझे इस्तेमाल करते हुए 17 साल हो गए इस चाय को। ये कंपनी जो है 1988 में स्टार्ट हुई है, एक स्मॉल बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस। उसके बाद 2003 में इन्होंने मुकम्मल जो है एक कंपनी की शक्ल इसने ली, और 2011 के अंदर इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पूरे पाकिस्तान में फैलाना शुरू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 170 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, और नॉर्थ जो है वो हमारा घर है। हज़ारा जो है ये तो, हज़ारा, मरी और कश्मीर, ये हमारा घर है, और ये हम समझते हैं कि ये यहाँ के लोग हमारे अपने हैं। और चाय के बारे में हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ब्लेंड है, हमारा एक मैं अक्सर किसी महफ़िल में बैठता हूँ तो कहता हूँ यार हमारी अगर आपने चाय पी ली ना, तो आप इसको छोड़ नहीं पाएँगे। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है, और हमारा कामयाबी जो है इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वजह है, वो इसकी क्वालिटी है, और क्वालिटी पर ही हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है इससे जो है 300-400 लोगों का रिज़्क भी चल रहा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब ये दिन तो बरह तरक्की। रास्त 300 लोग तो बरह रास्त हैं। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता नहीं कितने लोग। इनडायरेक्ट तो हज़ारों में है, इनडायरेक्ट तो हज़ारों में है। एक-एक डिस्ट्रीब्यूटर के आगे 5-5 6-6 लोग, और उसके आगे दुकानदार, और कहाँ-कहाँ से अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है। अच्छा सर ये आते हैं, ये बताएं कि कुछ ग्रीन टी के वाले से भी हो रही है, कुछ कॉफ़ी के वाले से भी हो रही है, कुछ इस्लामाबाद चाय में कुछ नई जहतें, कुछ वक्त के तकाजों के मुताबिक कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। अभी हमने 2015 में हमारी एक दानेदार चाय है सुपर दाना, वो हमने लॉन्च की थी, और अभी 2020 को में हमने उसको रीलॉन्च किया, और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। इसी तरह अभी जो आपने मुल्की हालात देखे हैं पिछले 2 साल, इसके अंदर हमें जब देखा कि हमें एक अच्छा ब्लेंड और कम कीमत के अंदर, तो वो भी अभी हमने इस्लामाबाद दाऊदी गोल्ड के नाम से लॉन्च किया है, और उसमें जो है हम साँचे से लेकर 5 किलो तक अवेलेबल है, हर एसक्यू में। इसी तरह हमारा जो है जो दफ्तर के लोग हैं, उनके लिए हमारे पास अभी टी बैग हमने लॉन्च किया 2 साल पहले। ग्रीन टी के अंदर हमारे फ्लेवर टी भी है, जैस्मिन है, मिंट है, लेमन है, और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न लोगों के लिए हमने एक पेशावरी कहवा भी लॉन्च किया है। बहुत बहुत ही मज़े का कहवा है वो। उसका नाम क्या है जी? इस्लामाबाद पेशावरी अच्छा कहवा। उसका नाम इस्लामाबाद जी, हमने पेशावरी कहवा इसीलिए रखा कि वहाँ के लोगों के साथ इसका बहुत बहुत जो है ना मेल-जोल। क्या खूबसूरत आइडिया आपका वाकई। जी, जी, और उसके अलावा हमारे पास जो है हमारी एक राज इंडस्ट्री है, हमारी एक सिस्टर लिंक कंपनी है। राज इंडस्ट्री के अंदर हमारे हैं मशरूबात, इसबगोल है, शहद है, नमक है, उसके अंदर हमारी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। वो हमारी सिस्टर लिंक कंपनी है, वो भी हमारे साथ चलती है, इस्लामाबाद चाय की है, राज इंडस्ट्रीज़। राज इंडस्ट्रीज़। उसकी भी जो हमारी फैक्ट्री है वो हतार में ही है।
हम नॉर्थ में ही बैठे हैं, हम लोगों को अच्छे वक्त पर चीज़ें सर्व कर सकते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा प्लस पॉइंट और है। सर नॉर्थ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपके पास बहुत बड़ा इसमें स्कोप भी है। अच्छा, ये तो हो गई बात आपकी। ये बताइएगा कि एक आम आदमी चाय लेता है, खुली चाय लेता है या पैकेट वाली चाय लेता है, तो आसान तरीके बताइए कि एक नंबर और दो नंबर चाय, मिलावट शुदा और गैर चाय की मिलावट तरफ शुदा चाय जाएँगे तो में उसमें या फ़र्क। तो जायका अच्छा होगा सिर्फ़, या सिर्फ़ उसकी खुशबू अच्छी होगी, या उसका टेस्ट। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर, हम तीनों चीज़ों को मिला के एक ख़ास मिकदार में डिफरेंट पत्तियों का ब्लेंड बनाते हैं और उसके साथ इस्लामाबाद चाय बनती है। तो 1 नंबर और 2 नंबर पत्ती में तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल हो गया है। पत्ती के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अभी हम हज़ारा में बैठे हैं, तो मैं अभी लास्ट वीक चंकियारी गया था। तो वहाँ के डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अब बड़ी अच्छी चाय जो है वो बन रही है। और हमने उनसे भी बातचीत की है कि हम इंशाल्लाह अपनी लोकल चाय को प्रमोट करेंगे। और हमें मेरे ख्याल में ज़रूरत है कि ये नॉर्थ नॉर्थ जो है हमारे चाय के लिए बहुत जो है ना अच्छा अच्छा इस जहाँ सारे पे पहाड़ पे वेदर है। चाय ही चाय उगती बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर नमी है और इसके लिए परफेक्ट वेदर है। और मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि उसको चाहिए कि वो प्रमोट करें यहाँ पर, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ताकि हम जितना ये नॉर्थ हमारे पास एरिया है और जहाँ पर हम चाहे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर इस पे वर्किंग की जाए तो। है। अच्छा सर, मैं आपसे जो बुनियादी सवाल था कि आम आदमी किस तरह उसको चेक करेगा सर? आम कोई आदमी फार्मूला बताइए बेचारा आम आदमी किस तरह चेक कर जी, सकता आम आदमी के लिए तो ये है कि मैं तो ये कहूँगा पैकेट चाय यूज़ करे। अगर उसने चेक करना है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप चाय को एक नॉर्मल नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसके अंदर पत्ती को डालें। एक 3-4 ग्राम पत्ती डालें। है? वो पत्ती अगर एकदम से रंग दे देती है जी। तो उसके अंदर जो है वो चीज़ें मिलावट है। सेकेंडली हमारे यहाँ ख़ास तौर पे नॉर्थ में लोगों के अंदर क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, सख्त तबीयत लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, तो इनको इसी तरह चाय भी ना बहुत जल्दी तैयार चाहिए होती है। जल्दी रंग आ जी जाए। बिल्कुल, मैं भी लोगों से ये कहता हूँ कि चाय जो जल्दी रंग दे दे, वो अच्छी चाय नहीं होती। आपने चाय को हमारी चाय भी ऐसे ही है कि वो आपको डालेंगे एकदम रंग नहीं देती। आपको उसको सही तरह उबाल देना है और उबाल देने की वजह से जो उसके अंदर चीज़ निकलती है वो नेचुरल होती है। तो वही चीज़ आपको फ़ायदेमंद भी देती है और चाय जो है मैं समझता हूँ हर बंदे को 2 से 3 कप डेली ज़रूर पीने चाहिए। अच्छा अच्छा सर, जाते जाते इस्लामाबाद एक चाय एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, फिर राज साथ में आपकी एक इंडस्ट्री जो है वो फूड के हवाले से काम कर रही है, तो रफाई के हवाले से भी कोई काम हो रहा है? स्कूल कॉलेजेस के हवाले से भी काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे कोई काम हो रहा है, रफाई इदारों में कोई काम हो रहा है, या बेहतरीन चाय या बेहतरीन फूड की अवेयरनेस के हवाले से भी कोई काम हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे जितनी भी इस्लामाबाद में नॉर्थ में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जीकी यूनिवर्सिटी है उसके साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह हम नस्ट के साथ हमने काफ़ी काम किया है, एजुकेशन के अंदर हमने काम किया है। जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स और जितनी भी उनकी इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर हम स्पेशली स्पॉन्सरशिप देते हैं ताकि यूथ जो है वो मोटिवेट रहे। और हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो हमें इस चीज़ का मालूम है कि बड़ी ज़रूरत होती है। भलाई काम के हवाले से हम जो हैं हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चले हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट कोरोना के अंदर चला था जिसके अंदर हमने नॉर्थ एरियाज़ में कोई 2000 बैग 2000 घरों के अंदर हमने राशन पहुंचाया। इसके अलावा क्योंकि हमारे जो कंपनी के ऑनर्स हैं वो एक मजहबी घराना है, इस हवाले से हमारी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी सूद का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी करते हैं वो बिल्कुल पाक साफ़ और हलाल तरीके से। और मैं बड़ी अच्छी इसमें एक चीज़ आपको बताऊँगा कि हमारी कंपनी में हमारे जितने एम्प्लॉय हैं, उनको जो खाना है वो कंपनी खुद देती है। और ये मैंने बहुत कम कंपनीज़ में देखा है कि खुद बनाकर आपको दें। कैंटीन होती है, कैंटीन में वो थोड़े बहुत पैसे, अक्सर बड़ी बड़ी कैंटीन होती है, तो कैंटीन में रिलीफ दे देते हैं। अगर 100 रुपये का खाना है तो 70 रुपये का देते हैं, खुद बना के आप, वाकई सही बात। जी बिल्कुल। और इसी तरह हमारे कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को ख़त्म होता है। फिर हर एम्प्लॉय को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई नमाज ना छोड़ी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जो है उनका ताल्लुक़ है और बिल्कुल ऐसा ताल्लुक़ है कि हम उसको अपनी कंपनी समझते हैं। हमारी उसके साथ ऐसी मोहब्बत है ऐसा कि ऐसा कुछ भी हो हमें वो अपनी कंपनी लगती है अपना। रिलेशन ऐसी हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाकी जो है चाय जो है वो हमारे यहाँ तो अब एक नेसेसिटी बन चुकी है। रिवायत बन चुकी है। रवायत भी है और नेसेसिटी है। तो चाय को मैं कहता हूँ कि आपको अच्छी चाय पीनी चाहिए।
और अच्छी चाय में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस्लामाबाद चाय जो है ना, उसमें ख़ास तौर पे लीफ ब्लेंड वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, बहुत शुक्रिया। अवैस अहमद अब्बासी साहब ने इंतहाई इख्तिसार के साथ तमाम चीज़ों को बड़ा खूबसूरती से अहाता किया। इंशाल्लाह दुआ न्यूज़ इनके साथ हज़ारा रीजन में स्कूल कॉलेज में इंशाल्लाह बड़े लेवल पे प्रोग्राम का आगाज़ इंशाल्लाह करेगा। और इन्हीं इन्हीं के रेफरेंस से इंशाल्लाह खासकर जो नारान हब है, सर दुनिया के टूरिज्म के माथे का झूमर नारान है। यहाँ जितने लोग आते हैं इतने यहाँ दुनिया में कहीं भी इतने लोग नहीं आते और इतने नामुनासिब हालात में, तो यहाँ भी इंशाल्लाह हम ग्रैंड वेंचर करेंगे इस्लामाबाद चाय के साथ मिलकर। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में हमारे ओवैस अहमद अब्बासी साहब के चाहने वाले, इस्लामाबाद चाय के चाहने वाले, अलकदर फोर्ट, झील रोड नारान के चाहने वाले, नारान की अच्छी टूरिज्म के चाहने वाले अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। मुस्कराइए, हम नारान में हैं। जाते जाते ओवैस अहमद अब्बासी साहब से कहूँगा कि कोई मैसेज छोड़ जाए। मैं बड़ी ज़रूरी बात एक कहना चाहूँगा कि जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, खुदारा इस वादी का ख़्याल करते हुए खुदारा यहाँ पे सफाई का बहुत ख़्याल रखें। सफाई का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। यहाँ के लोकल जो केडीए है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन हमें सफाई निफ्स ईमान है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों ने सफाई का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इसी तरह यहाँ के लोगों के साथ आप अच्छे ताल्लुक़ बनाएँ, और ये लोग अच्छे ताल्लुक़ बनाने के काबिल हैं।